हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ और क्वेश्चन करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है क्योंकि 17 वीडियो हो चुका है, 17 पार्ट हो चुका है हम लोग का। इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि ताकि प्रोबेबिलिटी में जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को कि प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाए। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तब आपका नंबर ऑफ वीडियोज ज़्यादा हो रहा है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। और बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशंस है आपका, जैसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेबल्स है, इस सब से क्वेश्चन कम आता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिया हूँ। द मार्क्स ऑफ 1000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने 1000 टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका मीन दिया हुआ है आपका 70 एंड वेरिएंस दिया हुआ है 25। हम लोग को जो वेरिएंस दिया हुआ है यानी सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, उससे हम लोग पहले सिग्मा फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की जरूरत पड़ती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी बिटवीन 60 एंड 75। पहला क्वेश्चन 60 एंड 75 के बीच में है, एंड मोर देन 75, उसके बाद मोर देन 75 है। यहाँ पर मीन दिया हुआ है आपका 70, म्यू इजकल टू 70, सिग्मा स्क्वायर इजकल टू 25, देयरफॉर सिग्मा इजकल टू 5 होगा। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो फॉर्मूला है आपका जेड इजकल टू एक्स माइनस म्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक एक्स इज इक्वल टू 60 लेंगे। यहाँ पर 60 है इसीलिए 60 लेंगे। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 माइनस 70 अपॉन, इस फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग अपॉन सिग्मा, सिग्मा आपका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -2। अगर x इज इक्वल टू आप सपोज करते हो, x इज इक्वल टू सपोज करते हो 75, तो z का जो वैल्यू आएगा 75 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5, डेट मीन्स 1 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 60 लेस देन x लेस देन 75। और इसका अगर जो ग्राफ की जो बात करोगे तो ग्राफ ये होगा आपका, ये ग्राफ होगा आपका। यहां पर ले रहे हैं हम लोग z, यहां पर z इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 0 है। एक वैल्यू निकला है -2, तो इधर लेंगे हम लोग z इज इक्वल टू -2, और यहां पर लेंगे हम लोग z इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 यानी -2। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 60 के लिए -2 आया है, लेस देन z आया है, और लेस देन 1 आया है। इसके बीच में अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो -2 और 1, और -2 और 1, इसका मतलब हम लोग को जो एरिया आएगा ये आएगा, ए पार्ट आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी -2 लेस देन z लेस देन 0 तक जाएगा, और ये जाएगा आपका 0 से लेकर के 0 लेस देन z लेस देन 1, यानी 0 से 1 तक। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा आपका, -2 और 0 के बीच का जो प्रोबेबिलिटी होता है आपका 0.4772। ये प्रोबेबिलिटी या तो ये तो टेबल से देखिए, या तो पहले हम लोग -2 और 2 के बीच में लिखे हैं वो देखिए, और इसका भी वही काम करिए, -1 और 1 के बीच में जो दिए हैं उसका देखिए, उसका ये हाफ होगा, दोनों में हाफ होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया तो आपका 0.8185। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोगों को टोटल स्टूडेंट्स है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो प्रोबेबिलिटी है जो आया है हम लोग का, वो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 818.5। चूंकि पर्सन्स कोई भी स्टूडेंट्स पॉइंट में नहीं होगा, इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा 819 स्टूडेंट्स आएगा, इतना आएगा आंसर। दूसरा की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी P x ग्रेटर देन 75, और 75 का हम लोग का क्या आया,
क्या आया हुआ है देखिए, 75 के लिए 1 आया है, तो यानी पी जेड ग्रेटर देन 1, जेड ग्रेटर देन 1। अगर इसका ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ इस तरीके से होगा, यहाँ पर जेड इजकल टू 0, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, जेड इजकल टू 1, तो इससे ग्रेटर का मतलब ये आएगा। अब ग्रेटर का मतलब 1 का मतलब ये आएगा, तो इसका मतलब टोटल होता है इधर 0.5, तो यहाँ पर 0.5 माइनस कर देंगे, पी 0 से लेकर के लेस देन जेड लेस देन 1 यहाँ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.3413। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 0.1587 आएगा। ये लेना है हम लोग को, क्योंकि 0.5 में इतना माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1587, यानी ये आ जाएगा आपका 158.7। चूंकि ये पॉइंट में आया है इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका आएगा 159 स्टूडेंट्स। पॉइंट में कोई स्टूडेंट्स हो नहीं सकता है, इसीलिए 159 स्टूडेंट्स आएगा, जो कि पी एक्स ग्रेटर देन 75 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द लोकल अथॉरिटीज इन ए सर्टेन सिटी इंस्टॉल 1000 इलेक्ट्रिक लैंप्स, 10,000 इलेक्ट्रिक लैंप्स को इंस्टॉल किया कोई लोकल अथॉरिटी इन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी। इफ दीज लैंप्स हैव एन एवरेज लाइफ, मैंने एवरेज लाइफ 1000 बर्निंग आवर्स है, एवरेज लाइफ है मैंने एक लैंप का, तो इसका मतलब ये मीन हो गया, विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन टू 200 आवर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 200 आवर्स है। एज्यूमिंग नॉर्मलिटी, व्हाट नंबर ऑफ लैंप्स माइट बी एक्सपेक्टेड टू फेल इन, यहां पर कह रहा है लैंप माइट बी एक्सपेक्टेड टू फेल इन फर्स्ट 800 बर्निंग आवर्स। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसमें गिवन क्या है देखिए, और दूसरा क्वेश्चन है बिटवीन 800 एंड 1200 बर्निंग आवर। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, एवरेज लाइफ ऑफ लैंप 1000, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1000, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 200, और हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो फॉर्मूला होता है जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो पहले हम लोग निकालेंगे इन द फर्स्ट 800 बर्निंग आवर में फेल कर जाता है ये लैंप्स आपका, तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी पी दैट बल्ब फेल्स इन फर्स्ट 800 बर्निंग आवर्स, यानी एक्स का जो वैल्यू हम लोग देंगे 800 देंगे, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू पी एक्स लेस देन 800, एक्स लेस देन 800, क्योंकि कह रहा है फर्स्ट 800 बर्निंग आवर्स, यानी लेस देन 800 की बात कर रहा है। तो यहां पर जेड पहले फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल वेरिएट, तो एक्स के जगह पर हम लोग 800 रखेंगे, तो 800 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 1 होता है। और इसका ग्राफ की जब बात करेंगे, एरिया की जो बात करेंगे, तो यहां पर जेड इजकल टू 0 लेंगे, और यहां पर जेड इजकल टू माइनस 1 लेंगे, तो इससे कहता है लेस, यानी लेस देन 800, दैट मीन्स पी जेड लेस देन माइनस 1, जेड लेस देन माइनस 1, और माइनस 1 ये एरिया होगा आपका, देखिए माइनस 1 ये वाला एरिया होगा। तो हम लोग यहां पर ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस 1 लेस देन जेड लेस देन 0, ये लिखेंगे हम लोग, ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आएगा। 0.5 इसलिए लिखे कि जेड इजकल टू 0 से लेकर के लेफ्ट साइड जितना भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं 0.5 होता है, राइट साइड भी 0.5 होता है, लेकिन हमको लेफ्ट साइड की बात करना है। तो -1 और 0 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होता है आपका, -1 और 0 के बीच में, अभी हम इतना क्वेश्चन बनाए हैं, समझ में आ ही गया हुआ कि हम लोग लेंगे 0.3413, ये होता है, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0.1587 प्रोबेबिलिटी पी। अब हम लोगों का देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंप्स कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंप्स
हम लोगों को टोटल लैम्प्स था 10,000 मल्टीप्लाइड बाई इसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1587। तो टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट शिफ्ट होगा सिर्फ 1587। इतना लैम्प्स होगा जो कि 800 आवर्स से पहले फ्यूज कर जाएगा, यानी फेल्स कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन कहता है बिटवीन 800, देखिए बिटवीन 800 एंड 1200 बर्निंग आवर्स, यानी जो लैंप फेल करता है वो 800 और 1200 के बीच में। तो 800 और 1200, 800 का तो हम लोग जेड फाइंड आउट कर चुके हैं -1। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखिए सेकंड में लिखें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी 800 लेस देन एक्स लेस देन 1200। तो इसका जेड इज इक्वल टू फाइंड, 800 का तो फाइंड आउट किया हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी यहां पर -1 लिख देते हैं, लेस देन जेड लिख देते हैं। 1200 का हम लोगों का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पता नहीं है, तो 1200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई, ये 1 लिखे 1000 डिवाइडेड बाई 200, और ये इक्वल टू 1 होगा, यानी लेस देन कितना होगा 1। और प्रोबेबिलिटी जेड -1 लेस देन जेड लेस देन 1 होता है आपका प्रोबेबिलिटी 0.6826 ये होता है। और अगर इसका ग्राफ की जब बात करेंगे हम लोग, तो एरिया कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जो आपको बता रहे हैं। ये इस तरीके से जेड इक्वल टू 0 लिए, ये आ गया आपका -1, ये आ गया आपका 1, तो पूरा एरिया ये हो जाएगा, पूरा एरिया ये हो जाएगा। ये जेड इक्वल टू 1 हो गया और जेड इक्वल टू -1 हो गया, ये एरिया हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0.6826, क्योंकि आप जब पहला ही वीडियो बनाए थे तो उसमें आप देखे होंगे कि -1 और 1 के बीच में जब जेड का वैल्यू होता है तो ये 0.6826 होता है बाई टेबल। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स कितना हुआ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 68.6826, यानी हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स हो जाएगा आपका 6826। इतना लैंप्स ऐसा है जो कि 800 और 1200 के बीच में फेल कर जाएगा लैंप्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिए यहां पर लिख रहा है आपका, देखिए आफ्टर व्हाट पीरियड ऑफ द बर्निंग आवर्स वुड यू एक्सपेक्ट 10% ऑफ द लैंप्स वुड फेल। 10% लैंप्स इसका फेल कर जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। दूसरा कह रहा है 10% ऑफ द लैंप्स वुड बी स्टिल बर्निंग। हम पहला निकालते हैं, दूसरा एज यूजुअल निकालेंगे। दूसरा का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, दूसरा का जो आंसर होगा एज यूजुअल आप फाइंड आउट करेंगे 1256 होगा इसका इतना लैंप्स होगा। अब हम लोग ए सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए लेट 10% ऑफ द बल्ब फेल्स आफ्टर x1 आवर्स, सपोज कर लिए हम लोग ऑफ बर्निंग लाइफ। तो z इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस 1000 अपॉन 200 इक्वल टू माइनस z1 सपोज किए हम लोग। p x लेस देन x1 होगा 0.10, ये आपका गिवन है, आपका 10% है, प्रोबेबिलिटी 10% लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1 इक्वल टू 0.10 हो गया, और अब 10 हो गया तो लेस देन की बात कर रहा है, तो यहां पर से हम लोग z इक्वल टू -z1 ये है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, यानी 0.5 में इसको अगर जो माइनस कर देंगे तो आपका लेस देन -z1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 0.5 माइनस p माइनस z1 लेस देन z लेस देन 0 इक्वल टू 0.10। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी -z1 लेस देन z लेस देन 0। यहां पर इसको लेफ्ट साइड आप लाएंगे तो 0.50 माइनस 0.1 होगा, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी -z1 लेस देन z लेस देन 0 इक्वल टू 0.5 माइनस 0.1, इसका मतलब 0.40 आएगा। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी हुआ -1.28 लेस देन z लेस देन 0, -1.28 कहां से आया, ये आप टेबल से देख सकते हैं, जो एरिया का जो टेबल है नॉर्मल वेरिएट का, उसका उससे आप देख सकते हैं, तो -1.28 आएगा। 0.4 का आप देखेंगे एरिया तो समझ में आएगा आपको। तो z1 हो जाएगा 1.28। तो नाउ अब z1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका x1 माइनस 1000 अपॉन 200 इक्वल टू -z1, ये आपका
गिवन है आपका, यहाँ गिवन क्या है, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कीजिए। x1 माइनस 1000 अपॉन 200 को माइनस z1 सपोज किए हैं। तो यहाँ पर जब z1 का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1.28 तो होगा x1 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू माइनस 1.28। तो x1 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, माइनस 200 क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस किए माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.28 यानी माइनस 256। देयरफॉर x1 का जो वैल्यू आएगा आपका 1000 माइनस 256 इज इक्वल टू 744 यानी 744 जो लैंप्स है आपका जो बर्निंग करेगा। ओके स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नंबर ऑफ लैंप्स निकालने की बात किया है जो ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड पार्ट इसका है अपना, सेकेंड पार्ट जो बी है आप अपने से सोल्व करेंगे, उसको इसी तरह से होगा यानी वो हो जाएगा 1000 माइनस 256 आया इसमें और उसमें आ जाएगा 1000 प्लस 256 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हम पहले भी बना चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंजिंग है। यहाँ पर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल 7% ऑफ द आइटम्स, लेकिन हम पहले जो क्वेश्चन लिए हैं ये परसेंटेज का डिफरेंस है और यहाँ पर 35% भी है, जैसे आइटम्स आर अंडर 35% एंड 89% आर अंडर 63। व्हाट आर द मीन फाइंड आउट करना है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है आपका, ऑन ए लार्ज ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ मेन 5% अंडर 60 इंचेज, 5% अंडर 60 इंचेज इन हाइट एंड 40% आर बिटवीन 60 एंड 65 इंचेज। एज्यूमिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन हाइट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन मैं बनाया हूं, जिस तरीके से मैं पहले क्वेश्चन बनाया हूं उसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आप यहां पर से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बी जो दिया हुआ है 7 का बी का आंसर म्यू इक्वल टू यानी मीन इक्वल टू 65.42 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3.29 होगा। ये अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जहां तक ए है, ये आप देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो पहले मैं बनाया हूं प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से आप इसको देखिएगा। मैं यहां पर सोल्व कर दिया हूं ताकि आप अपने से इसको सोल्व कर सकें। देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही ऐसा क्वेश्चन बना चुका हूं, सिर्फ मैं आपको सोल्व करके दे दिया हूं कि ताकि आपको सुविधा हो। देखिए इस तरीके से इसका क्वेश्चन आएगा, सिग्मा इजकल टू आएगा 10.33 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इजकल टू 10.33 और मीन इज इक्वल टू आएगा 50.3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें बेबल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सबका डिफिनीशन आता है। हम कोशिश करेंगे उसमें पूरा कर दें। ये अगला वीडियो में इसका लास्ट बना रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।